नमस्कार साथियों, पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सफलता का चैनल पर हिंदी सब्जेक्ट का बेहतरीन सा सेशन, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज महत्वपूर्ण मुहावरों के विषय में। जैसा कि आपने देख रखा है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि मुहावरे एवं लोकोक्ति। तो इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो आपकी आगामी परीक्षा कांस्टेबल परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। साथियों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के समक्ष है कि निम्न मुहावरे का अर्थ है, और मुहावरा आपके समक्ष है इलायची बांटना। तो इलायची बांटने का अर्थ क्या होता है? धोखा देना, दावत देना, प्रभावित करना या अपर्याप्त वस्तु होना। तो इलायची बांटना मतलब दावत देना। इलायची बांटना क्या होता है साथियों? दावत देना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ है प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना, मतलब प्रेम से किसी को निहारना। और दूसरा है पहले जैसा प्रेम ना करना। और तीसरा है किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना। और चौथा ऑप्शन है आपका किसी वस्तु पर उड़ती नजर डालना, मतलब उड़ते उड़ते नजर डाल लेना। तो ऐसा नहीं है इसमें भाई, जवाब जो होगा वो इसमें है आंखें फेरना, मतलब किसी से आंखें फेर लिया, मतलब पहले बहुत प्रेम था और बाद में प्रेम कम हो जाए, तो ऐसे स्थिति को बोलते हैं पहले जैसा प्रेम ना करना। साथ ही थोड़ा आज आवाज का डिस्टरबेंस होगा क्योंकि कुछ बगल में पूजा पाठ जैसा माहौल चल रहा है, तो हो सकता है कि वॉइस थोड़ा क्लियर ना हो, फिर भी ध्यान देंगे आप लोग, मैं ऐसे आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तरफ बढ़ते हैं। तो बताया जा रहा है कि भाई आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या होता है भाई? पछताना, बहुत अधिक विलाप करना, आश्चर्यचकित होना और गिन चुन कर रोना। मतलब पछताना या बहुत अधिक विलाप करना, विलाप मतलब रोना, और आश्चर्यचकित होना मतलब किसी चीज को देख करके जो अप्रत्याशित हो तो आपको विस्मय होना, या गिन चुन कर रोना बहुत मतलब छुपा छुपा के रोना। तो भाई इसका जवाब जो होगा आठ आठ आंसू रोना मतलब पछताना होता है। आठ आठ आंसू का अर्थ क्या होता है साथियों? पछताना होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। तो लोकोक्ति साथियों जो बना हुआ है, ये लोक प्लस उक्ति से बना हुआ है। लोक मतलब समाज होता है, उक्ति मतलब कथन। तो जो समाज में लोग जो कथन बोलते रहते हैं नॉर्मली, तो वही चीज़ें क्या कहलाती हैं? लोकोक्त कहलाती हैं। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो लोक की उक्ति मतलब समाज की उक्ति या कथन या स्टेटमेंट कहलाता है लोकोक्ति। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। तो भाई 3 मुहावरे हैं, एक है इसमें लोकोक्ति। तो भाई इतना सा थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको हिंट दे देता हूँ कि जब भी आप लोकोक्ति की बात करेंगे और मुहावरे की बात करेंगे, तो साथ ही मुहावरे के अर्थ में आप ना देखेंगे। जैसे अंधे की लकड़ी होना, 9 2 11 होना, गले पड़ना, और यहाँ पर अधजल गगरी छलकत जाए। तो भाई ये होता है, ये हो गई आपकी लोकोक्ति। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब कम काबिल आदमी बहुत ज़्यादा बखान करता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, और इसमें डी ऑप्शन जो है ये लोकोक्ति है। और बाकी के 3 क्या है? मुहावरे। तो मुहावरे के अंत में आप ना का प्रयोग कर सकते हैं, अब यहाँ पर नहीं कर सकते। जैसे अधजल गगरी छलकत जाना, तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना, क्या बोलते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है? अरण्य मतलब साथियों होता है जंगल, रोदन मतलब रोना। तो कहने का मतलब है कि जंगल में रोना, जंगल में रोना। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई जब आप जंगल में रोएंगे, अरण्य का अर्थ हुआ जंगल, तो वहाँ कौन सुनेगा? मतलब आप इंसान हैं तो आप कहाँ रोएंगे? तो अपनों के सामने रोएंगे, समाज में रोएंगे, तब आपके आंखों आंसू दिखेंगे, और जब आप जंगल में रोएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो भाई क्या होता है? अरण्य रोदन निरर्थक हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा? इसका जवाब बी हो जाएगा, अरण्य रोदन निरर्थक कार्य हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, अंगार सिर पर धर लेना मुहावरे का अर्थ है तो विनाशकारी बन जाना, मतलब सिर पर अंगारे रख लेना मतलब आप अब छोड़ेंगे नहीं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो वाला नहीं है। तो भाई कहने का मतलब है अंगार सिर पर धर लेना मतलब कठिन विपत्ति सहना, कि जैसे बोलते नहीं कि अब बहुत क्या हुआ कि इतना दुख सहते सहते आप बोला गया कि अंगार सिर पर धर लिया है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो कठिन विपत्ति सहना अर्थ होता है अंगार सिर पर, सॉरी पार नहीं यहाँ पर है, पर धर लेना। तो भाई डी जवाब सही होगा इसका। कई लोग इसका ए भी लगा सकते हैं लेकिन ध्यान देना भाई इसका डी जवाब जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो अंधेर नगरी का अर्थ है, अंधेर नगरी किसकी रचना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई। जितने भी लोग देखते हैं वीडियो सभी से आग्रह है कि अंधेर नगरी किसकी रचना है आप ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी बताता हूँ मैं, राज्य विहीन स्थान जहाँ अंधेरा हो अन्याय की जगह, तो अंधेर नगरी मतलब अन्याय की जगह जहाँ पर न्याय न मिल रहा हो ऐसा नगर। तो भाई सी जवाब इसका सही होगा, लेकिन आपको अंधेर नगरी के लेखक को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत आपका इंतजार है आपके कमेंट का, तो भाई हचक के करिए कमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडे का शहजादा का अर्थ है। तो अंडे का शहजादा क्या होता है, अंडे का शहजादा मतलब जो अंडे में है, और अंडा कितना होता है भाई, छोटा सा अंडा होता है, उसी के अंदर जो है उसका राजा है। कुल मिलाकर के वो बेवकूफ़ है, अनुभवहीन है, कुल मिलाकर के उसके पास ज्ञान नहीं है। तो बोलते हैं कि अंडे का शहजादे हो अभी, कहने का मतलब अभी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है वो चालाक है, और जिसके पास अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसे बोलेंगे अंडे का शहजादा। क्वेश्चन नंबर भाई 10 की तरफ बढ़ते हैं। अदृश्य शत्रु के अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है, मतलब जो शत्रु आपका दिखाई ना दे। तो भाई ऐसे में इसको क्या बोलेंगे, तो ऐसे में कौन सा मुहावरा सही होता है, मीठी छुरी होना। अब यहाँ पर हाँ ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ मीठी छुरी, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं मतलब मीठी छुरी होना, तो ये मुहावरा है। मुंह में राम बगल में छुरी होना, पेट में दाढ़ी होना, आस्तीन का सांप होना। यहाँ पर लगा किसी में नहीं है लेकिन इसमें ना का यूज कर सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर के होना, 9 2 11 होना, गागर में सागर भरना, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चैन की बंसी बजाना, चोर की दाढ़ी में तिनका होना, चेहरे की हवाइयाँ उड़ना। तो जितने भी देखेंगे वो सारे क्या मिलेंगे आपको, ना लास्ट में मिलेगा। उसके बाद भाई तो इसमें क्या होगा कि अदृश्य शत्रु क्या होता है भाई, तो आस्तीन का सांप होना, मतलब आस्तीन में कोई सांप छुपा लो, आस्तीन मतलब आप समझते होंगे। तो आस्तीन में जब कोई सर्प छुप जाए तो वो क्या होगा, अदृश्य होगा, मतलब अपना करीबी आपका जो दोस्त है मित्र है वो जब शत्रुता करने लगे तो वो आस्तीन का सांप हो जाता है, मतलब आपके पास रह कर के आपसे गद्दारी, तो मतलब वही वाला कहावत है, गद्दारी करीबी का हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कलई खुलना। कलाई खुलना है, कलाई खुलना, तो भाई इसका अर्थ सभी को पता होगा क्या होता है, भेद प्रकट होना, मतलब जो भी आपने कारनामे किए हों अगर वो ओपन हो जाते हैं तो बोला जाएगा कलई खुलना, मतलब कलई खुल गई, अर्थात सारे भेद जो थे, जो राज थे वो अब राज नहीं रहे, अब वो ओपन हो चुके हैं, सबके सामने आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। काफूर होना मुहावरे का अर्थ है। तो काफूर होना भाई सभी को पता होगा, भाग जाना, मतलब काफूर होना युद्ध छोड़ के भाग जाना, तो इसीलिए इसको यूज करते हैं। काफूर होना जैसे कि जयचंद होना मतलब गद्दार होना होता है, वैसे ही काफूर होना मतलब भाग जाना होता है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 तरफ पढ़ते हैं। केर बेर का संग होना, तो भाई क्या अर्थ है इसका, तो केर बेर का अर्थ होता है भाई, केर बेर मतलब दो अपोजिट पर्सनालिटी वाले जो भी लोग हैं, या वो लोग हैं, स्थान है, वस्तु हैं, जो भी कुछ हैं, जब वो एक साथ आ जाए तो उसको बोलते हैं केर बेर का संग। तो भाई क्या होगा, विपरीत स्वभाव, मतलब अपोजिट जो पर्सनालिटी है ऐसे लोग जब साथ में हो तो उसे बोलते हैं केर बेर का साथ है। ठीक है, एक एक उसी वस्तु को आम कहे और एक इमली कहे और दोनों एक साथ रहें तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि विपरीत स्वभाव वालों का साथ हो जाना, मतलब केर बेर का संग हो जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चौकड़ी भूल जाना। तो चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है,
तो चौकड़ी भूल जाना होता है भाई राह न सूझना, मतलब जो रास्ता न समझ में आया। जैसे कि आपने सुना होगा कि रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा की पुतली गिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो जो आपने सुना होगा वो कविता, तो उसमें बोला जाता है चौकड़ी शब्द। चौकड़ी मतलब दौड़ना, चलना, भागना। और भागे चौकड़ी भूल जाना मतलब अपना रास्ता भूल जाना, राह ना सूझना। तो चौकड़ी उसी को बोलेंगे जब आपको आपका पथ न दिखाई दे। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा भाई, कहा जाएगा कि चौकड़ी भूल गए। और बोलते भी हैं कि इतना इतना पटकेंगे, इतना पटक पटक के मारेंगे कि तुमको चौकड़ी भूल जाएगी, मतलब राह नहीं सूझेगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 तरफ बढ़ते हैं। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। घड़ो पानी पड़ना तो मतलब नहा लेना, बहुत सारे घड़ों पर पानी पड़ चुका है, नहा लेना नहीं भाई। लज्जित होना हो सकता है, कांपना, सर्दी लगना, तो कांपना सर्दी लगना कुछ नहीं होगा। घड़ों पानी पड़ना मतलब बहुत बार बेइज्जती होना, तो लज्जित होना। जैसे एक और आता है इसी संबंधित, चिकना घड़ा होना। तो चिकना घड़ा होना मतलब पानी का कोई असर न होना, पानी मतलब कोई बात, कितनी बार भी रगड़े गए हैं, कितनी बार पटके गए हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता है। तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, चिकने घड़े, जिनको किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, चिकने घड़े। और यहाँ पर बोला गया है घड़ों पानी पड़ना मतलब बहुत बार बेइज्जती हो फिर भी लोग जो ना समझें उनको क्या बोला जाएगा भाई, कि तुम्हारे पर बच्चा घड़ों पानी पड़ चुका है और तुम इतने बेवकूफ़ हो कि समझते नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के लिए भी बोला जाएगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे, घड़ों पानी पड़ना। या आप बोल सकते हैं ऐसे लोगों को जो आपके सराउंडिंग में होंगे, उन्हें आप बोल सकते हैं या चिकना घड़ा होना। तो भाई आज का सेशन यही होता है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का पुनः प्रेम पूर्वक बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सफलतागंज में। और भाई वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भाई इसको शेयर करना है। आप लोग करते नहीं हैं फिलहाल, तो करते रहिए, थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहिए भाई। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।